राधे राधे। बैसाख मास महत्तम में आज आप सुनिए बैसाख मास की कथा, अध्याय 15, पांचाल देश की एक शासक की कहानी। श्रुतदेव ने कहा, हे राजा, विष्णु के प्रिय वैशाख माह की पापनाशक सर्वोच्च प्रभावकारिता के बारे में और सुनो। पहले पांचाल देश में पुरुयशस नाम का एक राजा था। वह भूरियशस का पुत्र था और बुद्धिमान और धर्मात्मा था। हे राजा, जब उनके पिता का देहांत हुआ तब उन्हें राज्य का राजा बनाया गया। वे धर्म का पालन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उनमें वीरता और उदारता के गुण थे। वे धनुर्विद्या में निपुण थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा ने अपने पुण्य और धार्मिक कार्यों से समस्त पृथ्वी पर शासन किया। क्योंकि उसने पिछले जन्म में जरूरतमंदों को पानी नहीं पिलाया था, इसलिए उस पर बड़ा पाप लगा था। हे निष्पाप, कुछ समय बाद उसे धन की भारी हानि हुई। घोड़े और हाथी एक घातक बीमारी से पीड़ित होकर मर गए। अभूतपूर्व भयंकर अकाल ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और सारा राज्य जनसंख्या से रहित हो गया। राज्य और खजाना एक हाथी द्वारा खाए गए बेल के पेड़ की तरह खाली हो गए। जब राजा को पता चला कि वह दुर्बल हो गया है और उसके पास बलवान सेना, खजाना और स्थिर राज्य नहीं है, तो उसके शत्रु सैकड़ों अन्य राज्यों ने सोचा कि यही उसे पराजित करने का उचित समय है। वे आए और उन्होंने पांचाल राज्य के अधिपति को युद्ध में परास्त कर दिया। उनसे पराजित होकर राजा अपनी पत्नी शिखनी और अन्य परिचारिकाओं के साथ पर्वतीय गुफाओं में शरण लेने चले गए। अन्य लोग उसके ठिकाने के बारे में नहीं जान सकते थे। वह अनेक प्रकार के कष्टों के कारण व्याकुल था। इस प्रकार छिपकर उसने 53 वर्ष व्यतीत किए। राजा ने कई बार अपनी इस स्थिति के कारणों के और परिणामों पर विचार किया। उन्होंने इस प्रकार सोचा, मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ। मैं अपने माता पिता के कल्याण में लगा हुआ हूँ। मैं अपने गुरुओं का सच्चा भक्त हूँ। मैं वीरता और शिष्टाचार से परिपूर्ण हूँ। मैं ब्राह्मणों का उपकारक हूँ। मुझे धर्म में रुचि है। मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु और विचारशील हूँ। मैं देवताओं का भक्त हूँ और मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ना तो मेरा भाई, ना मेरा पुत्र, ना ही मेरे मित्र अब मेरे शुभचिंतक हैं। यद्यपि मैं कुलीन कुल का हूँ और वे अपनी दयालुता और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों? किस कर्म के कारण मुझे दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है? इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे हार क्यों मिली? वन में रहने का क्या कारण है? इन विचारों से व्याकुल होकर राजा को अपने गुरुओं की याद आ गई। वे अत्यंत निराश थे। तभी राजा द्वारा आमंत्रित 2 श्रेष्ठ ऋषि यज और उपाजयक, जो सर्वज्ञ, अत्यंत बुद्धिमान और प्रख्यात थे, वहां आए। उन्हें देखते ही पांचाल के स्वामी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। वनवास के कारण वे अत्यंत व्यतीत थे। उनके पास कोई राजचिन्ह नहीं था। उनका पता किसी को ज्ञात नहीं था। वे कुछ देर मौन खड़े रहे और फिर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने हाथों में से उन्हें उठाया और उनकी आंखों से आंसू पहुँचे। वन में उपलब्ध उत्तम सामग्री से उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उन्होंने उन ब्राह्मणों से पूछा जो आराम से बैठे थे, हे ब्राह्मणों, मुझे मेरे दुख का कारण बताइए। मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ। मैं पितरों और देवताओं का प्रिय हूँ। मैं पापों से भयभीत हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं अपने गुरुओं का भक्त हूँ। फिर भी मैं दरिद्रता, धन हानि और शत्रुओं के हाथों अपमान से क्यों घिरा हुआ हूँ? वनवास का क्या कारण है? एकांतवास का क्या कारण है? मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है। मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरे द्वारा संरक्षित और प्रशासित इस तेजस्वी भूमि में अकाल क्यों पड़ा? इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। हे ऋषियों, मुझे इसके कारण बताइए। जब अत्यंत दुखी राजा ने उनसे यह प्रश्न पूछा तो उन्हें उन श्रेष्ठ ऋषियों ने कुछ देर ध्यान किया और फिर उत्तर दिया। यज और उपयाजक ने कहा, हे राजा, सुनो, हम तुम्हारे दुख का कारण बताएंगे। पिछले जन्म 10 जन्मों में तुम अत्यंत पापी शिकारी थे। तुम निर्दयी थे और हमेशा संसार के सभी लोगों को हिंसक रूप से चोट पहुंचाने में लगे रहते थे। तुमने किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान का पालन नहीं किया। तुम्हारा अपनी इंद्रियों और मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। अपनी जीव ने किसी भी प्रकार के विष्णु का नाम नहीं लिया। आपके मन में गोविंदा के कमल जैसे चरणों का स्मरण नहीं हुआ। तुमने कभी परमात्मा के समक्ष सिर नहीं झुकाया। हे राजा, इसी प्रकार तुम्हारे 9 जन्म बीत गए जब तुम दुष्ट बने रहे।
10वें जन्म में आप स्वः पर्वत पर शिकारी थे। आप संसार के सभी लोगों के प्रति निर्दयी थे। आप सभी मनुष्य के लिए मृत्यु के देवता के समान थे। तुमने दया का कोई अंश नहीं था। तुम हथियारों के बल पर जीतते थे। तुम हमेशा हिंसा और हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहते थे। तुम में कोई अच्छा गुण नहीं था। तुम धूर्त थे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर राहगीरों को परेशान करते थे। तुम गौड़ देश की प्रजा के लिए नरभक्षी राक्षस के समान थे। इस प्रकार वर्षों बीतते चले गए। तुम्हें अपने कल्याण के लिए जो उचित था उसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि तुम निर्दयतापूर्वक शिशुओं, बच्चों, जानवरों और पक्षियों की हत्या करते थे और अत्यंत दुष्ट थे। इसलिए इस जन्म में तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि तुम पहले कपटी थे। इसलिए तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है। क्योंकि तुम राहगीरों के सताते थे, इसलिए अब तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि तुम भले लोगों को अनादर और निंदा करते थे, इसलिए अब तुम शत्रुओं से पराजित हो गए हो। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इस पाप के कारण तुम और तुम्हारा परिवार दरिद्रता से घिरे हुए हैं। क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों को पीड़ा और दुख पहुंचाया, इसलिए तुम्हें वनवास की असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी। क्योंकि तुमने सभी को अप्रसन्न किया है, इसलिए अब तुम असहनीय कष्टों से घिरे हुए हो। तुम्हारा वर्तमान में भोजन ना कर पाना भी इसी कारण से है। पहले तुम अपने सभी कार्यों में अत्यंत क्रूर थे, अतः हे अत्यंत बुद्धिमान, इस जन्म में तुम्हारा राज्य छिन गया है। मैं आपको अच्छे और कुलीन परिवार में आपके जन्म के कारण भी बताऊंगा। अपने अंतिम जन्म में जब आप गौड़ा भूमि में के निवासी थे और शिकारी थे, तब आपने कटीले जंगलों में निर्दयतापूर्वक सभी का वध अपना काम किया। आप सभी जीवित प्राणियों के निर्दयी संहारक के रूप में मार्ग पर खड़े थे। उस समय 2 धनी और प्रतिभाशाली वैश्य उस रास्ते से आए। वे गर्मी से पीड़ित थे। वेदों और वेदांगों के में पारंगत कर्षण नामक एक ऋषि भी वहां आए थे। उनके जटाधारी बाल थे और उन्होंने छाल के वस्त्र पहने हुए थे। उस पुण्य ऋषि के पास केवल एक जलपत्र था। यह देखकर आपने अपना धनुष उठाया और उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हुए वहां खड़े हो गए। आपने वैश्यों पर आक्रमण किया और अपने बाणों से उनके शरीर को भेद डाला। आपने उनमें से एक को मार डाला और उसका सारा धन और अन्य सामान छीन लिया। जब आपके दूसरे को मारने का प्रयास किया तो वह भय के मारे जल्दी से भाग गया। उसने धन और मूल्यवान सामान एक झाड़ी में छिपा दिया। अत्यंत भयभीत होकर उसने अपने प्राण बचाने का प्रयास किया। शिकारी द्वारा मारे जाने के डर से ऋषि कर्षण चिलचिलाती धूप में तेजी से भागे। वे गर्मी और प्यास से बेहाल थे। उन्होंने बहुत पसीना आया और फिर वे बेहोश हो गए। वे लगभग अचेतन अवस्था में थे। वैसे उनकी जान बचाने के लिए उत्सुक होकर ऋषि को वहीं छोड़कर भाग गया। आपने उनका पीछा किया, लेकिन रास्ते में ब्राह्मण को बेहोश देखकर आप उनसे पूछना चाहते थे, कीमती सामान कहाँ छिपा कर रखा है, व्यापारी कितनी दूर गया है। यह जानने के लिए आपके थके हुए ब्राह्मण को होश में लाने का प्रयास किया। आपने उनके कानों में फूंक मारी और उन्हें होश में लाने के लिए अदरक का पाउडर लगाया। आपने कीचड़ और कीड़ों से भरे पोखर में पानी से उनकी आंखें पहुंची। थके हुए पेड़ होने के कारण आपने पत्तों से उनके चेहरे पर हवा की। ऋषि को होश में लाने के बाद आपको मानसिक राहत मिली और आपने उनसे कहा, इस जंगल में मुझसे डरो मत और ना ही मुझ पर शक करो, क्योंकि मेरे पास हथियार है। जो गरीब और निर्धन है वही इस संसार में सुखी है। तो फिर तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है। मुझे टूटे फूटे पुराने घड़े में कुछ नहीं मिलेगा। हे विद्वान, बस इतना ही कहो, वह व्यापारी कहाँ भागा है। भागते समय उसने अपनी कीमती वस्तु किस झाड़ी में छुपाई है। झूठ बोलने पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण ने कहा, धन बाड़ में छिपा है, वह इस रास्ते से भाग गया। जब उससे इस प्रश्न पूछा गया तो उसने भय और अपने जीवन को बचाने की इच्छा से ऐसा कहा, हे ब्राह्मण, इस मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलें। आपको मुझसे बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक झील में उत्तम जल है, वह शुद्ध जल है। पीकर अपनी थकान दूर करें, फिर गांव जाएं। अभी इसी मार्ग से राजमहल के अधिकारी आ रहे होंगे। वे उस प्रसिद्ध व्यापारी की चीख पुकार सुनकर मेरे पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे होंगे। हे ब्राह्मण, यद्यपि आप प्यास से व्याकुल हैं, मेरे लिए आपके साथ चलना संभव नहीं है। इस पत्ते से हवा करें, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। आपने उन्हें पलाश देकर
फिर से जंगल में प्रस्थान किया। बैसाख मास की भीषण गर्मी में किया गया है यह आपका पुण्य कर्म था। यद्यपि यह आपके स्वार्थ के लिए किया गया था, इसके फलस्वरूप आपके मार्ग में ऋषि का उद्धार किया। इसी पुण्य के बल पर आपने एक अत्यंत पुण्यी और विशाल राज परिवार में जन्म लिया। यदि आप सुख, राज्य, धन, अन्न, अनाज और अन्य संपदा, सर्वगिक सुख, मोक्ष, हरि के साथ सायुज्य या हरि के क्षेत्र की कामना करते हैं तो बैसाख मास में के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान करें। आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। यह बैसाख माह है। यह अक्षय तृतीया नामक तीसरा दिन है। एक ऐसी गाय लाओ जिसने केवल एक बछड़ा दिया हो और उसे कष्ट भोग रहे किसी ब्राह्मण को दे दो। इससे तुम्हारा खजाना भर जाएगा। पलंग दान करो, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। छाता दान करो, तुम्हें अपना साम्राज्य वापस मिल जाएगा। विधि पूर्वक स्नान करो। इसी प्रकार माधव की पूजा करो। एक उत्तम मूर्ति बनाकर दान करो, इससे तुम्हें विजय प्राप्त होगी। हे राजा, यदि तुम अपने समान गुणों को वाले पुत्रों की कामना करते हो तो सभी प्राणियों में के कल्याण के लिए प्रपास दान करो। बैसाख मास में के लिए निर्धारित इन सभी पवित्र अनुष्ठानों का विधि पूर्वक पालन करो। इस प्रकार संसार आपके नियंत्रण में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप मनोकामनाओं से मुक्त मन में पुण्यमय बैसाख माह में मधु के वर्धकर्ता को प्रसन्न करने के लिए इन पवित्र अनुष्ठानों का पालन करते हैं तो विष्णु आपको मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आपका मन अशुद्धियों से रहित है। पुराणों में वर्णित ऋषि जानते हैं कि वे लोग शाश्वत लोगों की प्राप्ति करेंगे जिन्होंने इन सभी उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया है। यह सब हमने जैसा देखा और सुना है वैसा ही आपको बताया गया है। यह कहकर ब्राह्मण, पुरोहित, यज्ञ और उपायक ने उनसे विदा ली और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। तब महान पराक्रमी राजा ने अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक बैसाख अनुष्ठान किए। उन्होंने मधुवध करने वाले की पूजा उसी प्रकार की जैसा उन्हें सलाह दी गई थी। इसके बाद उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अपने सभी रिश्तेदारों से घिरा हुआ और सेना के बचे हुए सैनिकों के साथ वह पांचाला शहर पहुंचा। उसने पुराने शत्रु पड़ोसी राजाओं से ने सुना कि यह राजा अपने नगर में पुनः प्रवेश कर चुका है, इसलिए वे अभिमान पूर्वक आए। मोसे राजाओं और पांचाल के राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। उस महान योद्धा ने अकेले ही सभी शक्तिशाली राजाओं को परास्त कर दिया। जब वे राजा अलग अलग राज्यों की ओर जाने लगे, रास्ते से भाग गए, तो इस शक्तिशाली राजा ने उन राजाओं के खजाने, घोड़े और हाथी जब्त कर लिए। वह नगर में 1 करोड़ घोड़े, 30 करोड़ हाथी, 1 करोड़ रथ, 10,000 ऊँट और 3 लाख गधे लेकर आया। बैसाख अनुष्ठानों की महानता के कारण सभी राजा अचानक करदाता बन गए। वे उसके पैरों तले कुचले गए और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो गई। पांचाल राज्य में अभूतपूर्व समृद्धि आ गई। उसने एक छत्र छाया में समाहित सभी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मधु के वधकर्ता की कृपा से उसने वीरता और उदार स्वभाव के गुणों से संपन्न 5 पुत्रों को जन्म दिया। वे धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु थे। वे सभी कार्तिकेय के समान थे। जिन प्रजाजनों की सद्गुणों की से रक्षा की गई है वे उनसे प्रेम पूर्वक जुड़ गए। बैसाख की प्रभावकारिता से उन्होंने तुरंत ही सबका विश्वास प्राप्त कर लिया। फिर पांचाल नगर के स्वामी ने मधु के वधकर्ता को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त मन से उन पवित्र अनुष्ठानों का निष्पादन किया। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान मधुसूदन अक्षय तृतीया के दिन उनके सामने प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, लोहे की गदा आदि धारण किए हुए परम आत्मन नारायण अच्युत को देखकर वह विस्मयचकित हो गए। पीले वस्त्रों में लिपटे भगवान वन में फूलों की मालाओं से सुशोभित थे। वे अपनी सभी अनुयायियों की और देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। असहनीय तेज चमक देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह आनंद से नाचने लगा। वह पागल और मदहोश आदमी की तरह इधर उधर घूमने और चक्कर लगाने लगा। उसके सभी अंगों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर लेट गया। श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उसने अत्यंत श्रद्धा से स्तुति गान किया। इति स्कंद पुराण अंतर्गत बैसाख माह महत्ता अध्याय 15 संपूर्ण।